रहस्य घटना के डरावने एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एक दिन की बात है, ठंड का समय था, घना कोहरा छाया था। सारे लोग जल्दी कार्यालय का काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। मेरे नाना जी भी रोज की तरह उस दिन काम खत्म होने के बाद अपने घर के लिए अपनी गाड़ी को लेकर रवाना होते। रास्ते में उन्हें हाट से कुछ सामान लेना था। वो और साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ ज़रूरत सामान के लिए गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाजार में दिखी। मछली खरीदने के लिए वो रुके। ताज़ी मछलियाँ लेने और देखने में टाइम ज़्यादा ही गुजर गया। उनकी जब अपनी गाड़ी पर नज़र गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यही सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से मैं निकल जाता हूँ तो मैं घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। समय 11 बज चुके थे। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा इस वीरान में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई शायद मजबूरी रही होगी, तभी ये औरत रो रही है। इस जंगल में ये औरत आखिर कर क्या रही है। मेरे नाना जी मन ही मन ये विचार कर रहे थे। उन्होंने उससे पूछा कि यह जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब न देकर जोर से और रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हो सिसकियां गूंज रही थी। फिर नाना जी ने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। तब नाना जी ने कहा आजा चलो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत वीरान है, यहाँ सारे जंगली जानवर से भरा है। ये रात भर यहाँ मत रुको, चलो आज मेरे घर के सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी की पिछली सीट पर जाकर बैठ गई। सिर में बड़ा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पे थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही पापा ने पूछा आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग आ भी चुके हैं। तब उन्होंने सारी बातें माँ को बताई और कहा कि आज खाना खाने से बनवा लेना, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में भटक रही थी, इसीलिए मैं इसे लेकर आ गया। पर मेरे पापा को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं। रात को सोने के बाद या खाने के बाद समय कई घर का सामान चुरा लेकर न भाग जाए। तभी मेरे पापा को कुछ ऐसा आभास हुआ, पर नाना जी की बात को कैसे टाल सकते थे। माँ ने उस औरत को कहा देखो आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते यहाँ से चले जाना और जाओ रस्सी में ये सामान उठाकर लेकर चली जाओ और खाना बना दो फटाफट। उसने फिर से जवाब नहीं दिया, बस हो की आवाज बाहर आ रही थी और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे बहुत दूर चली थी। रसोई में सारा सामान रखवाकर माताजी ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दे दी और वहाँ से मेरी माँ चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान था। फिर 20 मिनट में रसोई में उसे देखने चली गई कि वो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहाँ पहुँचते देखा कि मछलियों का थैला निकल रही थी। उन्होंने बहुत जोर से गुस्से कहा यहाँ सब खाने का इंतजार कर रहे और तुम अभी भी मछलियों को ही निकाल रही हो, कल सुबह तक क्या खाना बनाओगी। उसने सिर पर घूंघट अभी भी था, चेहरा देखना मुश्किल नहीं नामुमकिन लग रहा था। उन्होंने उससे कहा तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग जला देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वो जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारी करने लगी।
लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती वो पल्लू खींच लेती। अंत में हार कर वो बोली, देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे सारा काम कर लो, कुछ जरूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ठीक है, वरना मेरा भी समय खराब हो जाएगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर भी रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने उसे कहा, मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बना कर रखना, और वहां से निकल गई। मन अभी तक परेशान ही था, कभी अपने कमरे में, कभी बच्चों को, कभी बाहर, सब देख रही थी, कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। 1 मिनट में आराम से नहीं बैठ पा रही थी। अभी 5 ही मिनट हुए थे, पर उनके लिए घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वो तुरंत कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी और वहां पहुंचकर आई। जैसे उन्होंने रसोई का नजारा देखा तो उनकी आंखें फटी रह गई, उनके पैर बिल्कुल जम गए। ना उनसे आगे जाया जा रहा था और ना ही पीछे। उनके हृदय की धड़कनें रुक रही थी और वो औरत रसोई में बैठकर सारी कच्ची मछलियां खा रही थी। सारे रसोड़े में मछलियों और खून बिखरा पड़ा था। इसके सर से घूंघट उतर पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा। बाल, नाखून सब बड़े हुए थे। मछलियां खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा था और खुशी से कभी वो आवाज भी निकाल रही थी। ओ हो सी आवाज गूंज रही थी पूरी रसोई में। रसोई पिछवाड़े में होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी उधर की तरफ नहीं आ रहा था। माँ को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि चिल्लाने से कई घर के लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक से वे आगे बढ़ने लगी, तब उसकी तरफ और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नजर भी पापा पर पड़ चुकी थी। वो सो रहे थे। कुछ सोचकर उठी अपनी जगह से। माँ कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर जरा सी भी लापरवाही हुई थी, कुछ अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर जोर से फेंका। आग की जलन की वजह से अजीब सी डरावनी आवाज निकालने लगी। अब तो उसकी आवाज बाहर भी जा रही थी। सारे लोग बाहर की रसोई की तरफ भागे और चुड़ैल जोर से हो जोर की आवाज निकाल रही थी और पूरे रसोई में दौड़ रही थी और माता जी को पकड़ना भी चाह रही थी। लेकिन अब सारे लोग रसोई में आ चुके थे। काफी लोगों की भीड़ देखकर वो डर गई। लोगों की भीड़ को ठेलती हुई बाहर जंगल की तरफ भाग गई और सारे लोग यह मंजर देखकर डर गए कि आखिरकार ये औरत कौन थी। इसे हम चुड़ैल भी तो नहीं कह सकते क्योंकि वो लोगों से डर गई थी। वाकई में ये हमारा आंखों देखा एक झूठ है या फिर कोई रहस्यमयी चुड़ैल। दोस्तों, आप देख रहे थे रहस्य घटना में डरावनी कहानी। तब तक आप बने रहिए जब तक एक हम और आपके लिए नई हॉरर घटना, नई हॉरर स्टोरी न लेकर आए। तब तक बने रहिए रहस्य घटना में।